हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य माध्यिका बहुलक समझते हैं। जैसे कोई अंक दे दिया, इस तरह से दे दिया, ठीक है। इसमें अगर कहता है कि माध्य, माध्य क्या है तो समझिएगा माध्य क्या होता है। समझिए, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। माध्य कहे या समांतर माध्य कहे, बात एक ही है, या इसी को औसत भी कह सकते हैं। तो माध्य में क्या कहते हैं कि अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो देखिए, अंकों का योग निकालते हैं। अंकों का योग होता है अंकों का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो इसमें सबको जोड़ेंगे तो 2 + 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38 और 2 40 आया। सबका योग कितना आया? 40। 9 8 17, 17 2 19, 19 और 7 9 7 16 26, 26 4 30, 3 2 5, 5 3 8 और 2 10, 40 आया। 40 योग आ गया। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से इसमें भाग दे देंगे तो इसमें जब कितने बार में लगेगा? 4 बार में। 4.4/9 यही हमारा औसत आ जाएगा, या माध्य आ जाएगा, या समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? माध्य। अंकों का योग बटा संख्याओं की संख्या को माध्य कहते हैं। अब है माध्यिका क्या होता है, समझिए। माध्यिका माध्यिका के लिए दिए गए अंक को या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए। या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए। जैसे इसमें है तो 1 2 है, 2 2 हुआ, 3 2 हुआ। अब 3 कितना है? 2 कितना? 2 3 था तो 3 2 लिख लिए। अब 3 2 गो है, 1 1 2 गो 3 है तो 3 लिख लिए। फिर 4 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब तो कोई अंक नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो हो गया। इसमें 9 गो ही था, 9 संख्या थी ना। इसको या तो बढ़ते क्रम में सजा ले या घटते क्रम में सजा ले। ठीक है, और सजाने के बाद जो ठीक मध्य में आएगा वही हमारा माध्य हो जाएगा। माध्य कितना हो गया? 3। इसका माध्य कितना हो गया? 3। या तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद, घटते क्रम में सजाने के बाद जो ठीक मध्य में होगा वही हमारा उत्तर होगा। अब मान लीजिए किन्हीं का कहना होगा कि मध्य में अगर कोई एक अंक नहीं है, 2 अंक आए तब, जैसे अगर इसी में एक और कोई अंक होता, मान लीजिए 9, ठीक है, तो 1 2 3 4 इधर छोड़ देते, 1 2 3 4 इधर छोड़ देते, जो बच गया उसको जोड़ के 3 + 4 जोड़ के 2 से भाग दे देते तो 3.5 हमारा उत्तर आ जाता। क्या आता? माध्यिका। ठीक है, अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। अब बात है बहुलक। देखिए, बहुलक जो बहुत बार आया हो, बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 आया है 3 बेर, 3 आया है 2 बेर, 4 एक बेर, 7 एक बार, 8 एक बार, 9 एक बार। तो सबसे अधिक बार 2 आया है 3 बार, तो हमारा आंसर हो गया बहुलक 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। इस पर आगे प्रश्न लेते हैं। इन सभी प्रश्न को समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 1 2 3, 3 संख्या लिए लगातार। ठीक है, 3 संख्या लगातार लिए तो इसका अगर माध्य निकालते हैं, माध्य निकालते हैं तो 3 2 5 1 6, योग 6 आ गया। 1 2 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे तो 2 आया, यानी बीच की संख्या। ऐसा करते हैं 22 24 26 28 30, इस तरह से ले लिए 2 के अंतर पर। 2 22 2 24, 2 26, 2 28, 2 30। इसका माध्य निकालते हैं तो देखिए, इसका माध्य अगर निकालते हैं तो 28 और 22 50, 26 और 24 50, तो 50 50 100 और 30 130। अब बटा में 2 2 4 5 संख्या है तो 5 से भाग दिए तो 26 बचे 130 होता है, तो माध्य आया 26, यानी बीच की संख्या। इसका मतलब है कि जब
अंतर समान हो, देखिए ये दोनों में अंतर समान है, बात को समझिएगा। जब अंतर समान है, इन दोनों में दो का अंतर, इन दोनों में दो का अंतर, यहां भी एक का अंतर था, यहां भी एक का अंतर। यदि सभी पदों में अंतर समान हो तो माध्य जो होता है अगर बढ़ते क्रम में सजा दे चाहे घटते क्रम में, तो बीच की संख्या भी होगी। कब? जब अंतर समान होगा तब ना। जब अंतर समान होगा तो औसत बीच की संख्या भी होती है ना। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि माध्य बराबर a प्लस जेड बाई टू, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, तो 22 आ 30, 52 बटा 2, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 26। ये कब लगेगा? जब अंतर समान होगा तब माध्य या औसत बराबर या समांतर माध्य बराबरी फॉर्मूला होता है। तब समझिए, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, तो 10 समप्राकृत संख्या, तो पहली समप्राकृत संख्या 2, दूसरी समप्राकृत संख्या 4, तीसरी समप्राकृत संख्या 6, चौथी समप्राकृत संख्या 8। तो 10 समप्राकृत संख्या के लिए कहां तक जाना होगा? 20 तक। 20 तक जाएंगे तभी तो 10 समप्राकृत संख्या होगा। इसका माध्य पूछ रहा है, माध्य। तब देखिए सभी पदों में अंतर समान है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर है ना। तो जब समप्राकृत संख्या है तो अंतर 2 का होगा हमेशा। तो जब अंतर समान हो तो औसत बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, तो प्रथम पद 2, अंतिम पद 20 बटा 2, तो 20 आ 2 22 बटा 2, यानी 11 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब समझिए, कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 लगातार विषम संख्या है, 4 लगातार विषम संख्या जिसका माध्य 6 है। समझिएगा, 1 3 5 7 लेते हैं। अभी समझा रहे हैं, इस प्रश्न को नहीं समझा रहे, अभी इसको समझा रहे हैं कि 1 3 5 7 लेते हैं तो 4 लगातार विषम संख्या हो गया ना। तो अंतर कितना का है? अंतर 2 का है। तो अंतर 2 का है तो माध्य बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस जेड बाई 2। तो a का मान 1, जेड का मान 7 बटा में 2 तो आ जाएगा 4। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे जोड़ के देख लीजिए, 7 आ 5 12, 12 आ 3 15, 15 1 16, 16 योग आया, संख्या कितनी है? 4। तो 16 में 4 से भाग देंगे तभी हमारा माध्य 4 आ जाएगा ना। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब अंतर समान हो तो माध्य जो होता है बीच की संख्या होती है। अब देखिए 3 और 5 के बीच में 4 आएगा, तो 4 जो है सो विषम संख्या नहीं है, वो तो सम संख्या है। लेकिन इसी प्रश्न को अगर कहता कि 4 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य 4 है, मतलब 4 बीच में आता। क्या बोले थे कि माध्य जो होता है वह बीच में आता है। कब? जब अंतर समान होगा तब। तो देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, यानी 6 बीच में होगा। लेकिन ये कह रहा है विषम संख्या, तो 6 तो विषम संख्या है नहीं, तभी एक भी विषम संख्या नहीं हुआ है। एक भी विषम संख्या नहीं हुआ है ना। तो इससे पहले विषम होगा 5, इसके बाद विषम होगा 7, तो 2 विषम हो गया। इसके बाद वाला विषम होगा 9, इसके पहले वाला विषम होगा 3। 4 लगातार विषम संख्या हो गया और 6 बीच में आ गया। माध्य मतलब बीच में, जब अंतर समान होता विषम संख्या 2 के गैप पर आता है ना, तो अंतर समान होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा 9। और नहीं तो इस तरह से अगर आप नहीं समझे हैं तो दूसरा तरीका समझिए। पहला विषम संख्या x माने, दूसरा विषम संख्या x प्लस 2, क्योंकि पहला विषम संख्या 1, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तब ना 3 आएगा। तो दूसरा विषम 2 जोड़ने से आएगा, फिर तीसरा विषम जो होगा इसमें 4 जोड़ने से आएगा, फिर चौथा विषम जो होगा इसमें 6 जोड़ने से आएगा। तो पहला विषम अगर x माने तो दूसरा विषम x प्लस 2, तीसरा विषम x प्लस 4, चौथा विषम x प्लस 6 ना। 1 2 3 4, 4 विषम संख्या कह रहा है, 4 लगातार विषम संख्या। ये चारों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए 4 से भाग देंगे तो कितना औसत आया है? माध्य कितना आया है? 6। अब इसको निकाल लीजिए, x x 2x 2x 4x 4x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 बराबर 4 इधर बटा में तो उधर जाके गुना में, तो 4 6 24, तो 12 उधर जाके माइनस में, तो
तो 4x बराबर 24 में से 12 उधर जाके घटेगा, तो 24 में से 12 गया तो 12, तो 4 3 12, तो x बराबर 3। तो सबसे बड़ी विषम संख्या पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ी विषम संख्या x प्लस 6, यानी x प्लस 6, तो x के मान 3 और प्लस 6, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो गया 9। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं, इसको और थोड़ा सा समझते हैं। 1 2 3 लिए संख्या, ठीक है, 1 2 3 लिए संख्या, हम इसमें भी इसका माध्य जो होगा, इसका माध्य अंतर समान है तो माध्य तो 2 आ जाएगा, इसका माध्य 2 आ जाएगा। अब इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो 1 का 1 2, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 2 का 1 3, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 3 का 1 4। अब इसका माध्य निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे तो 3 आएगा। तो हम क्या किए थे, सब में 1 1 जोड़े थे, सब में 1 1 जोड़े थे ना, तो माध्य में भी 1 ऐड हुआ ना। जब सभी संख्या में 1 1 जोड़े तो माध्य भी 1 बढ़ गया। सब संख्या को हम डबल करते हैं, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 से 2 में गुना करेंगे 4, 3 से 2 में गुना करेंगे 6 ना। सब संख्या को दुगुना कर दिए, तो दुगुना कर दिए तब माध्य निकालते हैं, तो माध्य कितना आ जाएगा, तो 2 का अंतर है इसमें, 2 का अंतर इसमें, तो जब अंतर समान है तो औसत माध्य बीच वाला, तो माध्य आ गया 4। तो जब संख्या को डबल किए तो देखिए माध्य भी डबल हो गया कि नहीं। अब इस संख्या का हम 5 गुना करते हैं, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 2 में 5 से गुना करेंगे 10, 3 में 5 से गुना करेंगे 15। सभी संख्या को तिगुना कर दिए, सभी संख्या को तिगुना कर दिए। अब इसका माध्य निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे तो 10 आएगा। प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, 15 5 20 बटा 2 तो 10, या फिर सबको जोड़ लीजिए 15 5 20 और 10 30, 30 बटा 3 तो 10, तो माध्य हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, तो जब ऐसे भी निकाला जा सकता है कि जब अंतर समान हो तो माध्य बराबर बीच वाली संख्या ना, जब अंतर समान हो तो माध्य बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, ऐसे भी निकाला जा सकता है, या माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, तो माध्य आ गया 10। ठीक है, अच्छा देखिए संख्या को कितना गुना किए थे, 5 गुना। संख्या को 5 गुना किए थे, 3 गुना नहीं, 5 गुना किए थे। संख्या को 5 गुना किए, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15, संख्या को 5 गुना किए तो माध्य भी 5 गुना हो गया ना। देखिए 2 के 5 गुना 10 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि संख्या को प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन करेंगे, प्रत्येक संख्या में याद रखिएगा, प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन करेंगे माध्य में भी वही परिवर्तन होगा। तो यहां क्या कह रहा है कि 40 मानों का समांतर माध्य 65 है। समांतर माध्य कितना है, 65। अब यदि इन सभी संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए, सब में 5 जोड़ दिया, 40 को संख्या था, कोई संख्या था, हमको पता नहीं कि कोई संख्या था, सब में 5 की वृद्धि कर दिया, तो 5 की वृद्धि कर दिया हर संख्या में, तो नया मान का समांतर माध्य क्या होगा, तो माध्य में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। जब सभी संख्या में 5 बढ़ाया है तो माध्य में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो 65 5, पहले समांतर माध्य कितना था, 65। पहले समांतर माध्य पहले 65 था, अब सब में 5 की वृद्धि किया है तो माध्य में भी 5 की वृद्धि होगी, तो 65 5 70 हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, इसको समझते हैं दोस्तों। 3 5 7 9 की बारंबारता इतना x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 3 है। यदि इसकी समांतर माध्य 6.5 है या 6.5 है तो x का मान क्या ज्ञात करें। देखिए पहले उसको समझने से पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो है देख लेते हैं, संख्या दे देते हैं। अब बारंबारता, संख्या और बारंबारता देख लेते हैं। बारंबारता इस प्रश्न को और कैसे पूछा जा सकता था वह हम लोग देखते हैं। संख्या है 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7 9 11। देखिए 2 है तो 2 की बारंबारता समझिए, 2 की बारंबारता तो 1 2 3 4, तो 2 की बारंबारता 4 है, अर्थात 2 4 बार है। इसका क्या कहने का मतलब, 2 4 बार है। 3 की बारंबारता तो 1 2, 2 बार है 3, अब 4 तो 1 बार है 4, 5 तो 1
दो बार है 5, 7 की बारंबारता था 1 2, 2 बार है 7, 9 की बारंबारता था 1, 11 की बारंबारता था 1। इस प्रश्न को ऐसे पूछ देता और तब कहता कि समांतर माध्य बताइए या माध्य बताइए ना, इस तरह से पूछ के, इस प्रश्न को ऐसे पूछ के और तब कहता कि माध्य बताइए, इस टाइप के प्रश्न में बच्चा गड़बड़ा जाता है ना। इसका मतलब है कि 2 4 बार आया है, तो 2 4 बार आया है तो इसका योग कितना होगा, 2 4 बार आएगा तो उसका योग कितना होगा, तो 2 गुने 4 प्लस 3 आया है 2 बेर तो 3 गुने 2 प्लस 4 आया है 1 बार तो 4 गुने 1 प्लस 5 आया है 2 बार तो 5 गुने 2 प्लस 7 आया है 2 बार तो 7 गुने 2 प्लस 7 आया है 2 बार, 9 आया है 1 बार तो 9 गुने 1 प्लस 11 आया है 1 बार तो 11 गुने 1। अब बटा में अब बटा में इसको रखेंगे कि इसको रखेंगे, तो देखिए हम जब संख्या गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से इस सबको ना गिनते, इस सबको ना गिनते ना, योग बटा संख्याओं की संख्या होता है तो इस सबको गिनते, तो उसका मान कहाँ लिखे हैं, 1 1 2 2 4 2 6 1 7 2 9 4 13, तो बटा में 13 लिख देते। इसको सॉल्व करके जो भी उत्तर आएगा वही हमारा माध्य हो जाएगा ना। इस बात को समझे कि 2 4 बार आया था तो 2 की बारंबारता 4 हुई ना, तो उसका योग कितना होगा, तो 4 दूना 8 योग आ जाएगा। 3 की बारंबारता 2 है तो 3 दूना 6 आ जाएगा इसका योग। 4 की बारंबारता 1 है तो 4 4 इकाई 4 हो जाएगा। इसी तरह से ई कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि ऊपर दिए हुए संख्या और बारंबारता, तो संख्या 3 की बारंबारता है x माइनस 2 बार, जो भी x का मान होगा उसमें से 2 में से 2 कम बार है। 5 की बारंबारता है x प्लस 2 बार, 7 की बारंबारता है x माइनस 3 टाइम्स, और 9 की बारंबारता है x प्लस 3 बार ना। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3 इंटू एक्स माइनस 2, देखिए 3 आया है x माइनस 2 बार तो इसको 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिखेंगे, अब प्लस 5 आया है x प्लस 2 बार तो 5 इंटू एक्स प्लस 2, अब प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3। अब बटा में हो जाएगा, माध्य बराबर ही है, माध्य बराबर संख्याओं का योग लिख लिए, अब बटा संख्याओं की संख्या, तो बारंबारता की संख्या ने नीचे आती है तो x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 खत्म। तो ये हो जाएगा, इसका मान माध्य का मान दिले है 6.5, तो दशमलव काटेंगे तो बटा में 10 अब बराबर 3x और 5x 8x और 7x 15x और 9x 15 9 24x हो जाएगा। अब माइनस 3 दूना 6 5 दूना 10 प्लस में 7 21 माइनस में 9 27 प्लस में, बटा में 4x हो जाएगा। तो 5 से 13 बेर में 5 से 2 बेर में 2 से 2 बेर में कट जाएगा तो 13 दूना 26x हो जाएगा। 26x बराबर 24x 10 27 और 10 37 है, 21 और 6 27, तो 21 और 6 27 में से 37 में से 27 गया था प्लस 10 बच जाएगा ना, प्लस 10 बचेगा तो 24x उधर ले जाएंगे तो 2x बचेगा घट के, अब बराबर 10 तो 2 से 5 बेर में तो x बराबर आ गया 5, x का मान हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।